प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 11.3 करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में, यानी ये त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। इन दो त्रिभुजों में ए बी बटे पी क्यू, यानी एक भुजा और इस भुजा का अनुपात, और बीसी और क्यू आर इन दोनों भुजाओं का अनुपात। त्रिभुजों में दो कोणों के नाम बताने हैं जो बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों समरूप हो सकें। तो समरूपता का नियम बताए थे पिछले वीडियो में, उसमें भुजाओं के अनुपात के साथ में कोण का नियम था SAS, यानी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर है, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो बीच का कोण कौन सा हो गया? त्रिभुज एक एबीसी का तो हो गया कोण बी, कोण पीक्यूआर का हो गया कोण क्यू। तो हमें पूछा है कौन से कोण बराबर होने चाहिए, तो एस रूल फॉलो करने के लिए कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तो त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे त्रिभुज पीक्यूआर के। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुजों एबीसी एवं डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण एफ। तो दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं? एक तो त्रिभुज है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। कोण ए के संगत कोण है डी, कोण बी के संगत कोण ई है, ना कि एफ। लेकिन इसने ए के संगत डी बराबर दे रखा है, बी के संगत एफ बराबर दे रखा है, और होना क्या चाहिए? बी के संगत ई बराबर होना चाहिए। तो ए समरूपता में कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण बी के इक्वल कोण ई होना चाहिए, ना कि एफ। इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ डी ई, यानी दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो क्या ए बी बटे डी बी, डी ई बी सी बटे ई एफ, सी ए बटे एफ डी बराबर होंगे? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दो त्रिभुज क्या दे रखे हों? समरूप दे रखे हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात ए बी के संगत एफ डी, बी सी के संगत डी ई और ए सी के संगत एफ ई होंगे, ना कि ये जो दे रखा ये होगा। अतः ऐसा नहीं बताया जा सकता, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों के युग्मों का चयन कीजिए। यानी कुछ आकृतियां दी गई हैं प्रश्न में, आपको समरूप जो युग्म हैं उनका चयन करना है। पहले भाग में और 8वें भाग में देखो, पहले भाग में त्रिभुज एबीसी में कोण है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और 8वें भाग में भी कोण क्यू पी आर में 40, 60 और 80। कोणों का क्रम भी सेम होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। ए पे कोण 40 का, क्यू पे भी 40 का, बी पे 60 का, पी पे 60 का, और सी पे 80 का, आर पे 80 का। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। और कौन सी समरूपता है ये? ए समरूपता। इसी प्रकार इसका अगला भाग त्रिभुज है एम पी एन, 70 डिग्री, 30 डिग्री और एक तीसरा कोण है। त्रिभुज एम पी एन समरूप होगा 70 डिग्री, 30 डिग्री और तीसरा कोण त्रिभुज जेड वाई एक्स के। ये भी ए समरूपता।
इसका तीसरा और पांचवा भाग समरूप होंगे, क्योंकि भुजा 2 है उसके संगत भुजा है अनुपात 4, 2 का दुगुना। 3 के संगत है 6 और 2.5 के संगत है 5। ये तो इस क्रम में चल रही है 4 6 5 और ये 2 3 2.5। तो त्रिभुज क्यू आर पी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी ई के। इसमें है एस 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 समरूपता, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसी प्रकार इसका चौथा और छठा भाग समरूप होंगे, क्योंकि त्रिभुज एल एम एन समरूप होगा त्रिभुज ई एफ जी के। त्रिभुज ई एफ जी के एल 3 सेंटीमीटर है, एल एम इसमें ई एफ 6 सेंटीमीटर है, एम एन और एफ जी 2.5 और 5 सेंटीमीटर है। ये अनुपात बराबर है और इनका बीच का कोण बराबर है। तो एस ए एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। 7वां क्वेश्चन, आकृति में पी आर क्यू समरूप है टी आर एस के। त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज टी आर एस के। तो कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए? तो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। पी के संगत कोण टी, कोण पी बराबर कोण टी। आर के संगत आर, कोण आर बराबर कोण आर। और क्यू के संगत एस, कोण क्यू बराबर होगा कोण एस के। ये संगत कोण बराबर होंगे। 8वां क्वेश्चन है, आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप हैं यदि कोण सी बी बराबर कोण है सी ए डी। यानी आपको कोण दे रखा है कोण सी ए डी, ये जो 1 नंबर कोण है, और सी बी ई ये 2 नंबर कोण है, ये दोनों बराबर हैं। तो 2 त्रिभुज लेंगे सी ए डी, इन कोणों के अनुसार ही लेंगे। त्रिभुज सी ए डी व त्रिभुज सी बी ई में कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी ई, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ए समरूपता नियम से जब त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज सी ए डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। 9वां क्वेश्चन है, आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर हैं, यानी पी क्यू भुजा और आर एस भुजा परस्पर समांतर हैं। तो सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। पी क्यू समांतर है आर एस के और समांतर रेखाएं एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण बराबर होंगे। कोण क्यू बराबर कोण आर, दूसरा कोण पी बराबर कोण एस, कोण पी बराबर कोण एस। कारण क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर होते हैं, दोनों समरूप। तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के ए समरूपता नियम से। 10वां क्वेश्चन है, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यानी ये कोई खंबा है, यहाँ पे बल्ब लगा है, बल्ब, और यहाँ से लड़की इधर चल रही है 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से। खंबे की ऊंचाई है 3.6 मीटर, ये ऊंचाई होगी 3.6 मीटर। अब 4 सेकंड बाद लड़की की छाया कितनी होगी?
लड़की यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, 4 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई। लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। अब 4 सेकंड में ये दूरी तय कितनी की है इसने? 4 सेकंड चाल है उसकी 1.2 मीटर पर सेकंड। चाल है 1.2 मीटर पर सेकंड। समय है 4 सेकंड। तो दूरी बराबर है चाल इंटू समय। 1.2 इंटू 4, 4.8 मीटर होगी। तो ये दूरी होगी 4.8 मीटर। इससे आगे की दूरी जो छाया की लंबाई है उसको मान लिया हमने x। अब त्रिभुज ABC D और E, एक तो बड़ा त्रिभुज हो गया ABC और एक हो गया छोटा त्रिभुज CDE। इन दो त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDE में, इन दोनों त्रिभुजों में ये 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण, कोण B बराबर कोण D 90 डिग्री के। दूसरा कोण C और कोण C दोनों में क्या हो? बेनिष्ठ। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। अब त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज CDE के। ये है समरूपता नियम से। अब समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखो इसके संगत भुजाएं, इसके संगत ये भुजा है और BC के संगत DC है। ये त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDC के। AB भुजा के संगत है DE, BC के संगत है DC। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AB की वैल्यू कितनी है? 3.6। DE की वैल्यू है 0.9। BC की वैल्यू है 4.8 प्लस x भाग में DC की वैल्यू है x। यहाँ इसका वज्र गुणा करके x का मान निकालेंगे। 3.6x बराबर 0.9 को इससे गुणा करेंगे 4.32 प्लस 0.9x। इसको इस साइड माइनस करेंगे 3.6x माइनस 0.9x इक्वल 4.32। ये हो गया 2.7x इक्वल 4.32। x हो जाएगा 4.32/2/7। इसको सरल करेंगे। इसको सोल्व करने पर आंसर आ रहा है 1.6 मीटर।